श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्लोक नंबर 16 से 30। सर्वदा विगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः। राम सदा सज्जनों द्वारा सम्मानित होते हैं, जैसे समुद्र नदियों से भरा होता है। वे आर्य समभाव रखने वाले और सदा प्रिय दर्शन हैं। सच सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः समुद्र इव गांभीर्ये धैर्येण हिमवानैव। राम सभी गुणों से युक्त हैं और कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। वे गंभीरता में समुद्र के समान और धैर्य में हिमालय के समान हैं। विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत प्रियदर्शनः कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः। राम वीर्य में विष्णु के समान, प्रिय दर्शन में चंद्रमा के समान, क्रोध में कालाग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान है। धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्मैवापरः तमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्य पराक्रमम्। राम त्याग में कुबेर के समान और सत्य में धर्म के समान है। ऐसे गुणों से संपन्न और सत्य पराक्रमी राम की महिमा अपार है। ज्येष्ठं ज्येष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथं प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृतिप्रियकाम्यया। दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम, जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त, प्रिय और प्रजा के हितकारी हैं, प्रकृतियों को प्रिय करने की भावना से पूज्य हैं। यौवराज्येन संयोक्तुम् ऐच्छत् प्रीत्या महीपतिः तस्याभिषेकसंभारान् दृष्ट्वा भार्यार्थ कैकेयी। राजा दशरथ ने राम को प्रेम पूर्वक युवराज पद पर अभिषेक करने की इच्छा की। यह देखकर उनकी पत्नी कैकेयी ने वरदान मांगा। पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेनं मयाचत एवासनं च रामस्य भरतस्य अभिषेचनम। पहले दिए गए वचनों के आधार पर कैकेयी ने राम के वनवास और भरत के राज्याभिषेक का वरदान मांगा। ससत्यवचनाद्राजा धर्मपाशेन संयतः विवासयामास सुतं रामं दशरथः प्रियम। राजा दशरथ सत्यवचन और धर्म के बंधन से बंधे हुए राम को, जो उनके प्रिय पुत्र थे, वनवास के लिए भेजने को बाध्य हो गए। सजगाम वनम वीरः प्रतिज्ञामनुपालयन् पितुर्वचन निर्देशात् कैकेय्याः प्रिय कारणात्। वीर राम पितृ आज्ञा और कैकेयी की इच्छा का पालन करते हुए अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए वन में चले गए। तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजगामः स्नेहाद् विनय संपन्नः सुमित्रानंदवर्धनः। राम के साथ उनके प्रिय भाई लक्ष्मण स्नेह और विनय से युक्त और सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले भी गए। भ्रातरं दयितो भ्रातुः सौभ्रातृमनुदर्शयन् रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता। राम की प्रिय पत्नी सीता, जो उनके प्राणों के समान थी, भी उनके साथ गई और भाई लक्ष्मण ने भी राम के प्रति अपना सच्चा भाईचारा दिखाया। जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता सर्वलक्षण संपन्ना नारीणामुत्तमा वधूः। सीता, जो जनक के वंश में उत्पन्न और देवमाया के समान निर्मित थी, सभी शुभ लक्षणों से युक्त और स्त्रियों में श्रेष्ठ थी। सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा पौरैरनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च। सीता राम के साथ ऐसे चली जैसे रोहिणी चंद्रमा के साथ चलती है। प्रजाजनों और राजा दशरथ ने उन्हें दूर तक विदा किया। शृंगवीरपुरे सूतं गंगाकूले व्यसर्जयत्
गुह्यमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिम प्रियम। गंगा के तट पर शृंगवेरपुर में राम ने सारथी को विदा किया और धर्मात्मा निषादराज गुह से मिले। गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया ते वनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहुदकाः। राम, लक्ष्मण और सीता गुह के साथ घने जंगलों और कई नदियों को पार करते हुए आगे बढ़े।